देखो, आप यदि एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ रहे हैं बहुत, या बहुत मुख्य काम पे लगे हुए हो, तब काम वासना सताती है क्या आपको? नहीं। जब परिश्रम कर रहे बहुत, कोई लक्ष्य में लगे हुए हो, तब काम वासना सताती क्या? नहीं। कब सताती है? खाली होते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं और ऐसे ऐसे चित्र देखते हैं, तब काम वासना पकड़ जेती है। एक कामुक व्यक्ति जिसने बहुत अपराध किया, जेल में उसको अमेरिका में फांसी की सजा मिल गई। मरने से पहले उससे पूछा गया, तुम्हारी कोई एक इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा, ये जितने पोर्नोग्राफी है ये सब बंद होना चाहिए। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। ये क्या होता है? जिस चीज पर ध्यान बार बार देते हो, मन उसके साथ होना चाहता है, उसके साथ होने से काम जागता है। काम वासना में उतरते हो, उसके बाद क्रोध आता है। काम की पूर्ति होने पर भी क्रोध आता है, अपूर्ति होने पर भी क्रोध आता है। काम वासना पूरा होने पर क्रोध आता है, किसी और नहीं हो तो पत्नी पर। इसलिए शादी होने के बाद पत्नी की पिटाई इतनी होनी पड़ती, पति पत्नी में मारपीट होता है। क्यों? काम से क्रोध की जन्म हुआ। काम वासना बुरा करके नहीं सोचना चाहिए, काम वासना सहज है, उसी से तो पैदा हुए हैं। जितने यहाँ बैठे हैं, जितने जो कुछ भी जीव जंतु है, काम से ही उसका पैदाइश हुई है। मगर वो हमारे नियंत्रण में रहे तब तक सब ठीक है। यदि हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं, तब तो नरक ही नरक है, नरक ही नरक। देखो कितने लोग जेल गए हैं इस तरह की गलतियां करके, रेप करके, दूसरा कुछ अत्याचार, अत्याचार दुराचार करके। ये सब कैसे हुआ? 1 मिनट का काम वासने के लिए। एक ही वो के 5 मिनट 10 मिनट जो भी इसने भोगा, वो 5 मिनट भोग के लिए जिंदगी भर नरक। खुद भी नरक में, दूसरों को भी नरक में डाल दिया। दूसरे भी परेशान है, खुद भी परेशान। इसलिए वासना हमारे नियंत्रण में रहे। नियंत्रण में रहने के लिए ये है कि मन में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करते रहो, एक। दूसरा, अपनी शक्ति को कुछ सकारात्मक रूप में लगाते जाओ। नहीं तो काम वासना के बाद थकान, काम वासना के बाद शक्ति का ह्रास ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि दबाओ काम वासना को, ना दबाना है ना उसको प्रोत्साहन देना है, सहज रहना है। ये सहज रहना है तो ब्रह्मचर्य सिद्धि अपने आप होती है। प्राणायाम और ध्यान करते करते ब्रह्मचर्य की सिद्धि सहज ही आ जाता है, सहज ही, उसमें कोई वो नहीं होता। तो वो बेहतर है। और मैं कहूँगा कि ये जितने काम वासना को जगाने जैसे किताबें हैं या नेट है, ये सब देखोगे तो वो तो फिर बढ़ता ही जाएगा। ताकि देखते 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 मन कहता है उसी पे जाओ जाओ जाओ, और इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? विदेश में ये होता, महिला पुरुष और महिला का ये हुआ, इसमें लोग तृप्त नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली, फिर काम वासना बच्चों के साथ करने लगे।
उसमें तृप्ति नहीं मिली, फिर जानवरों के साथ, इसका कोई अंत है क्या? जो व्यक्ति उसमें जाके देखा है उसको तृप्ति नहीं मिली, खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, उसका चेहरा देखो मरे पीटे कुत्ते जैसे लगेंगे। जो जितना जाना चाहे उतना जाके वो देखेगा, उसको क्या मिला? प्रसन्नता है, खुशी है? नहीं। इसी तरह से दबा के बैठ के, जबरदस्ती कुछ दबा के बैठ के, उनके भी चेहरे में कुछ नहीं, मन में तो ही सब दबा दबा के बैठे, वो नहीं। मध्यम मार्ग, क्या मध्यम मार्ग में होना चाहिए, यही है स्किल को क्या बोलते हैं, कुशलता। कुशलता पूर्वक ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या है? ताकत आती है, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, सोच विचार अच्छे होते हैं और मन प्रसन्न रहता है। एक महर्षि पतंजलि ने सुंदर कहा, 5 नियमों में एक नियम है शौच। शौच माने शुद्धता। स्वांगई जिगुप्सई परई रसंसर्गा, अपने ही शरीर पर जिगुप्सा माने कोई आसक्ति न रहना, दूसरों के संपर्क न रहना। इससे क्या मिलता है बोले? सत्व शुद्धि, बुद्धि शुद्ध होता है। सौमनस्य, मन में प्रसन्नता है। चित्त एकाग्रता, चित्त में एकाग्रता है। जिस व्यक्ति के मन में ये हमेशा रहता है वो कौन अच्छा लड़की है, वो कौन अच्छा लड़का है, कौन कैसे किसको फंसाएं, किसको पकड़ें, किससे बात करें, किससे क्या लें, किससे क्या हड़प लें, छीन लें, ये मन में रहेगा तो वो मन इधर उधर इधर उधर इधर चंचल बना रहेगा। जब ये विचार नहीं है, मन में एकाग्रता आती है। चित्त एकाग्रता, इंद्रिय जयत्व, अपने इंद्रियों में जय। आंखें कहते हैं कि आंखें बंद करो, बंद होते। बस में जाते वक्त कई बार आप थके हुए होंगे, एक टेलीविज़न में कुछ प्रोग्राम चलता हुआ होगा, कोई सिनेमा देख रहे हैं, देखने से थकान बढ़ती है, मन करता आंख बंद करो, आंख बंद करते फिर लगता रहे आपके बिना आपके कंट्रोल के आंखें खुल गई, फिर वो देखने लगे, फिर आप बोलते अरे रे ये सब बंद करो। अब क्या हुआ? आंखें आपकी बात नहीं मान रही, जीभ आपकी बात नहीं मान रही, पेट भर गया फिर भी कुछ खाने का मन करता है। इसको एक बीमारी कहते हैं, बुलिमिया। ये रोम में बहुत होता था। ये रोम में क्या करते थे, वहाँ पुराने जमाने में रोम में भोजन, वहाँ बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह के इनका जो खाने की जो जगह होती थी उसके बाजू में बड़े बड़े बेसिन होते थे, वहाँ बैठ के खाना खाते थे, इधर आके उल्टी कर देते। पेट भर गया, अब और खाना कैसे अंदर जाए, उल्टी करो फिर जाके भरो। आज भी यूरोप में ये बीमारी बहुत है, बुलिमिया करके। 6 बार उल्टी करते, 6 बार भोजन करते लोग, करते करते उनका सब जलन हो जाता होगा। हिंदुस्तान में भगवान करें ये बीमारी अभी तक इतना नहीं है। आप यूरोप में कहीं भी जाओगे तो 2-4 लोग तो आपको मिलेंगे ही इस तरह की बुलिमिया बीमारी की वजह से। और जब वो साधना में आते हैं, क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे उनको मुक्ति पाती है। एलोपैथी की कोई दवा है ही नहीं इससे बाहर आने की। बहुत तंग आ जाते हैं वो लोग। क्यों? तृप्ति नहीं मिलती, खाने पर तृप्ति नहीं। तो उल्टे करो, पेट और ले नहीं सकता अंदर, पेट ले नहीं सकता अंदर, और मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। काम वासना का भी ऐसा ही है। शरीर में ताकत नहीं है मगर मन का ज्वर बढ़ा हुआ है।
विदेश में भी देखें, हमने सुना 70-80 साल का आदमी पोर्नोग्राफी देखता रहता है, उसका शरीर में कोई ताकत नहीं है, मगर वो देख देख के खुश हो जाता है। खुश नहीं है क्या? कोई खुशी तो नहीं मिलता, एक आदत सी बन जाती है, दिमाग बिगड़ जाता है उससे। आत्मदर्शन योग्यत्वानि इंद्रिय जयत्व आत्मदर्शन योग्यत्वानि। जब भी आपके मन में बहुत एक तरह सा उखड़ा उखड़ा सा अनुभव हो, उखड़ा उखड़ा सा आप महसूस करते हो, या एक मन में एक तरह की बेचैनी हो, उस वक्त क्या करना चाहिए? कुछ ये जानना चाहिए अशौच हो गया। अशौच माने और लोगों के संपर्क में ज़्यादा आ गए। आप थोड़ी 1-2 दिन भी आप शौच माने किसी का संपर्क नहीं करेंगे, किसी का हाथ नहीं मिलाएंगे, इस तरह से करके देखना, तो तुरंत ही मन में फिर प्रसन्नता आ जाती है। तो मैं ये 2 बात समझना चाहिए, अति कामुकता या कामुकता में जाना ठीक नहीं है, ऐसे ही काम को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र है तो उस हिसाब से अपना जो शरीर की बनावट के हिसाब से खाने पीने में ध्यान दीजिए, प्राणायाम करिए, और आपको शादी करना है जैसे करना, वैवाहिक जीवन वैवाहिक रूप से करिए, उसमें कोई गलत नहीं है।